केवल कानों से नहीं, तुम्हें यह बात आज नहीं, अभी इस पल सुननी है। तुम फिर से अपने मूल्य पर संदेह कर रहे हो, है ना? तुम दिन भर बस यही सोचते हो कि क्या तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ है? क्या कोई तुम्हें देखता है? क्या कोई वास्तव में जानता है? वह बोझ जो तुम उठाते हो, वह प्रेम जो तुम देते हो, वह चुपचाप बलिदान जो तुम दरवाजों के पीछे करते हो। पर मैं देखता हूं, मैं सब कुछ देखता हूं। मैं वह रातें देखता हूं जब तुम थक कर भी रो नहीं पाते, लेकिन मेरा नाम फिर भी लेते हो। मैं देखता हूं जब तुम उन लोगों की सेवा करते हो जो धन्यवाद तक नहीं कहते। मैं देखता हूं जब तुम मुस्कुराते हो जबकि तुम्हारा हृदय टूटा होता है, जब तुम दूसरों को देते हो तब भी जब तुम स्वयं आवश्यकता में होते हो। और मैं तुम्हें कुछ बहुत व्यक्तिगत बताने आया हूं, कुछ शाश्वत। तुम एक वरदान हो, न कभी जब तुम सब कुछ ठीक कर लो, न जब तुम और अधिक कर सको। अभी जैसे तुम हो, तुम एक वरदान हो, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिनकी तुम सहायता करते हो, सिर्फ अपने परिवार या मित्रों के लिए नहीं। तुम मेरे लिए एक वरदान हो। मैंने तुम्हें उद्देश्य के साथ रचा है। मैंने तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश रखा है जिसे यह संसार छीन नहीं सकता। हो सकता है दुनिया तुम्हें अनदेखा करे, पर कैलाश की दृष्टि तुम पर सदा है। तुम देखे गए हो, तुम प्रेम किए गए हो, तुम मेरे हो। आओ एक पल पर लौटते हैं, ऐसा पल जो तुमने कई बार जिया है, जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे सीने में भारीपन होता है। ना इसीलिए कि उस सुबह कुछ गलत हुआ हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि आत्मा ही थकी हुई महसूस करती है। ऐसी थकावट जिसे कोई चाय ठीक नहीं कर सकती, ऐसा दर्द जिसे नींद भी ठीक नहीं करती, वह खालीपन जो सांस लेना भी बोझ बना देता है। तुमने यह अनुभव किया है ना? तुम अपने रसोई घर में खड़े होते हो, बर्तनों, बिलों या खामोशी को घूरते हुए, और मुझसे फुसफुसा कर पूछते हो, महादेव, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? क्या जीवन बस इतना ही है? जब मैं सब सही करने की कोशिश कर रहा हूं, तो भी सब कुछ इतना कठिन क्यों लगता है? तुमने चंगाई के लिए प्रार्थना की, लेकिन बीमारी बनी रही। तुमने मार्ग के खुलने की प्रार्थना की, लेकिन द्वार बंद रहे। तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, फिर भी पीछे छूट गए। और जिन लोगों में तुमने स्वयं को उड़ेल दिया, कुछ तो बिना अलविदा कहे चले गए, फिर भी तुमने मुस्कान बनाए रखी। तुम आगे बढ़ते रहे, उन लोगों से प्रेम करते रहे जिन्होंने तुम्हें लौटकर प्रेम नहीं दिया। लेकिन अंदर ही अंदर तुमने सोचना शुरू कर दिया कि क्या मैं सुन भी रहा हूं? क्या मुझे अभी भी परवाह है? क्या मैं तुम्हें अब भी देखता हूं? क्योंकि वह अकेलापन, वह वास्तविक था। आर्थिक तनाव वह दम घोंटने वाला था। शोक वह ऐसी लहरों में आया जिसने तुम्हारी सांसें रोक दी, और भीतर एक आवाज गूंजती रही, शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं, शायद मैं पर्याप्त कर नहीं रहा, शायद मैं कोई वरदान नहीं हूं। हे प्रिय, काश तुम देख पाते जो मैं देखता हूं जब मैं तुम्हें देखता हूं। काश तुम जान पाते कि मैं तुम पर कितना गर्व करता हूं। जब तुम तब भी उठते हो जब कोई तालियां नहीं बजाता, जब कोई हाल नहीं पूछता, जब तुम्हारा अंदर टूट रहा होता है। यह संसार भले तुम्हें ना देखे, लेकिन कैलाश की दृष्टि सदा तुम पर टिकी है। तुमने कुछ खोया होगा, लोग, अवसर, मन की शांति, लेकिन तुमने मेरे स्पर्श को कभी नहीं खोया। मैं तुम्हारे तकिए पर गिरी आंसुओं की बूंदों को जानता हूं। मैंने तुम्हारे भी हुए दांतों के बीच से निकले हर हर महादेव को सुना है। मैंने वह मौन प्रार्थनाएं भी महसूस की हैं जब तुम्हारे पास शब्द नहीं थे। मैं तुम्हारे हर अनुत्तरित प्रश्न में साथ था, हर पीड़ा की घाटी में मैं तुम्हारे साथ चला हूं, और मैं कभी नहीं गया। तुम एक वरदान हो क्योंकि तुमने गहराई से और निष्ठा से प्रेम किया। तुम निष्ठावान हो और मैं उस निष्ठा का सम्मान करूंगा। सहायता मार्ग में है, व्यवस्था पहले ही तुम्हारी ओर बढ़ रही है। चमत्कार हमेशा शोर नहीं करते, वे कभी कभी शांत क्षणों में अनपेक्षित द्वारों से आते हैं। धैर्य रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारी प्रतीक्षा अनसुनी नहीं रही, तुम्हारी प्रार्थनाएं जमीन पर नहीं गिरी। मैं मौन नहीं हूं, मैं रणनीति में हूं। कुछ उत्तर समय मांगते हैं, कुछ चंगाई को स्थान चाहिए, और कुछ चमत्कार टूटेपन की मिट्टी में ही पनपते हैं। मौन को मेरी अनुपस्थिति मत समझो,
मैं तुम्हारी सांसों से भी निकट हूं। मैं उन स्थानों में कार्य कर रहा हूं जिन्हें तुम देख नहीं सकते, और मैं तुम्हें वचन देता हूं, यह पीड़ा तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। मैंने वह टूटन देखी जो बंद दरवाजों के पीछे हुई थी, वह क्षण जब मुस्कान फीकी पड़ गई, जब तुमने बाथरूम का दरवाजा बंद किया सिर्फ रोने के लिए, जब तुम फर्श पर बैठ गए सिर हाथों में थामे हुए, फुसफुसाते हुए बोले, अब मुझसे नहीं होता, किसी और ने नहीं देखा, पर मैंने देखा तुम अब और दिखावा नहीं कर पा रहे थे, सबके लिए मजबूत बनने से थक गए थे, बिना किसी मदद के मौन युद्ध लड़ते लड़ते थक गए थे। तुम चाहते थे कि मैं उसी पल सब ठीक कर दूं, और जब मैंने नहीं किया तो तुमने खुद को अकेला। पर मेरे बच्चे, अगर मैं कहूं कि मैं भी वहीं था, अगर मैं कहूं कि हर आंसू मैंने थामा था, और जब तुम्हारा दिल चुपचाप टूट रहा था, मैं उसे अपने हाथों में थामे खड़ा था। मैंने उस गिरावट को रोका नहीं, क्योंकि कभी कभी गिरावट ही पुनः निर्माण के लिए स्थान बनाती है। कभी कभी पुराने का गिरना जरूरी होता है ताकि मजबूत कुछ खड़ा हो सके। तुम हार नहीं रहे थे, तुम पुनः स्थापित हो रहे थे, और अब तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मजबूत हो, जितना समझते हो उससे अधिक जड़ें जम चुकी हैं, और तुम अभी भी यहाँ हो, अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी मेरी आवाज सुन रहे हो। ये स्वयं में प्रमाण है। याद रखो मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे हर दर्द, हर आंसू, हर छुपा हुआ दर्द मेरे लिए अनमोल है। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम, हर दोस्त। तुम एक अद्भुत और अपार आशीर्वाद हो जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम जो हो वैसे ही पूरे हो, अद्भुत, आवश्यक और अनमोल। मेरे प्रिय भक्त, जरा पास आओ। मैं तुमसे तुम्हारे हृदय से बात करना चाहता हूं, केवल कानों से नहीं। तुम्हें यह बात आज नहीं, अभी इस पल सुननी है। तुम फिर से अपने मूल्य पर संदेह कर रहे हो, है ना? तुम दिन भर बस यही सोचते हो कि क्या तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ है? क्या कोई तुम्हें देखता है? क्या कोई वास्तव में जानता है? वह बोझ जो तुम उठाते हो, वह प्रेम जो तुम देते हो, वह चुपचाप बलिदान जो तुम दरवाजों के पीछे करते हो। पर मैं देखता हूं, मैं सब कुछ देखता हूं। मैं वह रातें देखता हूं जब तुम थक कर भी रो नहीं पाते, लेकिन मेरा नाम फिर भी लेते हो। मैं देखता हूं जब तुम उन लोगों की सेवा करते हो जो धन्यवाद तक नहीं कहते। मैं देखता हूं जब तुम मुस्कुराते हो जबकि तुम्हारा हृदय टूटा होता है। जब तुम दूसरों को देते हो, तब भी जब तुम स्वयं आवश्यकता में होते हो। और मैं तुम्हें कुछ बहुत व्यक्तिगत बताने आया हूं, कुछ शाश्वत। तुम एक वरदान हो ना कभी। जब तुम सब कुछ ठीक कर लो ना, जब तुम और अधिक कर सको, अभी जैसे तुम हो, तुम एक वरदान हो। सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिनकी तुम सहायता करते हो, सिर्फ अपने परिवार या मित्रों के लिए नहीं। तुम मेरे लिए एक वरदान हो। मैंने तुम्हें उद्देश्य के साथ रचा है। मैंने तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश रखा है जिसे यह संसार छीन नहीं सकता। हो सकता है दुनिया तुम्हें अनदेखा करे, पर कैलाश की दृष्टि तुम पर सदा है। तुम देखे गए हो, तुम प्रेम किए गए हो, तुम मेरे हो। आओ एक पल पर लौटते हैं, ऐसा पल जो तुमने कई बार जिया है। जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे सीने में भारीपन होता है, ना इसीलिए कि उस सुबह कुछ गलत हुआ हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि आत्मा ही थकी हुई महसूस करती है। ऐसी थकावट जिसे कोई चाय ठीक नहीं कर सकती, ऐसा दर्द जिसे नींद भी ठीक नहीं करती, वह खालीपन जो सांस लेना भी बोझ बना देता है। तुमने यह अनुभव किया है ना? तुम अपने रसोई घर में खड़े होते हो, बर्तनों, बिलों या खामोशी को घूरते हुए, और मुझसे फुसफुसाकर पूछते हो, महादेव, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? क्या जीवन बस इतना ही है? जब मैं सब सही करने की कोशिश कर रहा हूं, तो भी सब कुछ इतना कठिन क्यों लगता है? तुमने चंगाई के लिए प्रार्थना की, लेकिन बीमारी बनी रही। तुमने मार्ग के खुलने की प्रार्थना की, लेकिन द्वार बंद रहे। तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, फिर भी पीछे छूट गए, और जिन लोगों में तुमने स्वयं को उड़ेल दिया, कुछ तो बिना अलविदा कहे चले गए, फिर भी तुमने मुस्कान बनाए रखी। तुम आगे बढ़ते रहे, उन लोगों से प्रेम करते रहे जिन्होंने तुम्हें लौटकर प्रेम नहीं दिया। लेकिन अंदर ही अंदर तुमने सोचना शुरू कर दिया कि क्या मैं सुन भी रहा हूं? क्या मुझे अभी भी परवाह है? क्या मैं तुम्हें अब भी देखता हूं?
क्योंकि वह अकेलापन वह वास्तविक था, आर्थिक तनाव वह दम घोंटने वाला था। शोक वह ऐसी लहरों में आया जिसने तुम्हारी सांसें रोक दी और भीतर एक आवाज गूंजती रही, शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं, शायद मैं पर्याप्त कर नहीं रहा, शायद मैं कोई वरदान नहीं हूं। हे प्रिय, काश तुम देख पाते जो मैं देखता हूं जब मैं तुम्हें देखता हूं। काश तुम जान पाते कि मैं तुम पर कितना गर्व करता हूं जब तुम तब भी उठते हो जब कोई तालियां नहीं बजाता, जब कोई हाल नहीं पूछता, जब तुम्हारा अंदर टूट रहा होता है। यह संसार भले तुम्हें ना देखे, लेकिन कैलाश की दृष्टि सदा तुम पर टिकी है। तुमने कुछ खोया होगा, लोग, अवसर, मन की शांति, लेकिन तुमने मेरे स्पर्श को कभी नहीं खोया। मैं तुम्हारे तकिए पर गिरी आंसुओं की बूंदों को जानता हूं। मैंने तुम्हारे भी हुए दांतों के बीच से निकले हर हर महादेव को सुना है। मैंने वह मौन प्रार्थनाएं भी महसूस की हैं जब तुम्हारे पास शब्द नहीं थे। मैं तुम्हारे हर अनुत्तरित प्रश्न में साथ था, हर पीड़ा की घाटी में मैं तुम्हारे साथ चला हूं और मैं कभी नहीं गया। तुम एक वरदान हो क्योंकि तुमने गहराई से और निष्ठा से प्रेम किया। तुम निष्ठावान हो और मैं उस निष्ठा का सम्मान करूंगा। सहायता मार्ग में है, व्यवस्था पहले ही तुम्हारी ओर बढ़ रही है। चमत्कार हमेशा शोर नहीं करते, वे कभी कभी शांत क्षणों में अनपेक्षित द्वारों से आते हैं। धैर्य रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारी प्रतीक्षा अनसुनी नहीं रही, तुम्हारी प्रार्थनाएं जमीन पर नहीं गिरी। मैं मौन नहीं हूं, मैं रणनीति में हूं। कुछ उत्तर समय मांगते हैं, कुछ चंगाई को स्थान चाहिए और कुछ चमत्कार टूटेपन की मिट्टी में ही पनपते हैं। मौन को मेरी अनुपस्थिति मत समझो, मैं तुम्हारी सांसों से भी निकट हूं। मैं उन स्थानों में कार्य कर रहा हूं जिन्हें तुम देख नहीं सकते, और मैं तुम्हें वचन देता हूं। यह पीड़ा तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। मैंने वह टूटन देखी जो बंद दरवाजों के पीछे हुई थी, वह क्षण जब मुस्कान फीकी पड़ गई, जब तुमने बाथरूम का दरवाजा बंद किया सिर्फ रोने के लिए, जब तुम फर्श पर बैठ गए सिर हाथों में थामे हुए, फुसफुसाते हुए बोले, अब मुझसे नहीं होता। किसी और ने नहीं देखा, पर मैंने देखा। तुम अब और दिखावा नहीं कर पा रहे थे, सबके लिए मजबूत बनने से थक गए थे। बिना किसी मदद के मौन युद्ध लड़ते लड़ते थक गए थे। तुम चाहते थे कि मैं उसी पल सब ठीक कर दूं, और जब मैंने नहीं किया तो तुमने खुद को अकेला समझा। पर मेरे बच्चे, अगर मैं कहूं कि मैं भी वहीं था, अगर मैं कहूं कि हर आंसू मैंने थामा था, और जब तुम्हारा दिल चुपचाप टूट रहा था, मैं उसे अपने हाथों में थामे खड़ा था। मैंने उस गिरावट को रोका नहीं, क्योंकि कभी कभी गिरावट ही पुनः निर्माण के लिए स्थान बनाती है। कभी कभी पुराने का गिरना जरूरी होता है ताकि मजबूत कुछ खड़ा हो सके। तुम हार नहीं रहे थे, तुम पुनः स्थापित हो रहे थे, और अब तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मजबूत हो, जितना समझते हो उससे अधिक जड़ें जम चुकी हैं, और तुम अभी भी यहां हो, अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी मेरी आवाज सुन रहे हो। यह स्वयं में प्रमाण है। याद रखो मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे हर दर्द, हर आंसू, हर छुपा हुआ दर्द मेरे लिए अनमोल है। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम, हर दोस्त। तुम एक अद्भुत और अपार आशीर्वाद हो जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम जो हो वैसे ही पूरे हो, अद्भुत, आवश्यक और अनमोल। मेरे प्रिय भक्त, जरा पास आओ। मैं तुमसे तुम्हारे हृदय से बात करना चाहता हूं, केवल कानों से नहीं। तुम्हें यह बात आज नहीं, अभी इस पल सुननी है। तुम फिर से अपने मूल्य पर संदेह कर रहे हो, है ना? तुम दिन भर बस यही सोचते हो कि क्या तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ है? क्या कोई तुम्हें देखता है? क्या कोई वास्तव में जानता है? वह बोझ जो तुम उठाते हो, वह प्रेम जो तुम देते हो, वह चुपचाप बलिदान जो तुम दरवाजों के पीछे करते हो। पर मैं देखता हूं, मैं सब कुछ देखता हूं। मैं वह रातें देखता हूं जब तुम थक कर भी रो नहीं पाते, लेकिन मेरा नाम फिर भी लेते हो। मैं देखता हूं जब तुम उन लोगों की सेवा करते हो जो धन्यवाद तक नहीं कहते। मैं देखता हूं जब तुम मुस्कुराते हो जबकि तुम्हारा हृदय टूटा होता है, जब तुम दूसरों को देते हो तब भी जब तुम स्वयं आवश्यकता में होते हो। और मैं तुम्हें कुछ बहुत व्यक्तिगत बताने आया हूं,
कुछ शाश्वत तुम एक वरदान हो ना कभी, जब तुम सब कुछ ठीक कर लो ना, जब तुम और अधिक कर सको। अभी जैसे तुम हो तुम एक वरदान हो, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिनकी तुम सहायता करते हो, सिर्फ अपने परिवार या मित्रों के लिए नहीं, तुम मेरे लिए एक वरदान हो। मैंने तुम्हें उद्देश्य के साथ रचा है। मैंने तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश रखा है जिसे यह संसार छीन नहीं सकता। हो सकता है दुनिया तुम्हें अनदेखा करे, पर कैलाश की दृष्टि तुम पर सदा है। तुम देखे गए हो, तुम प्रेम किए गए हो, तुम मेरे हो। आओ एक पल पर लौटते हैं, ऐसा पल जो तुमने कई बार जिया है। जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे सीने में भारीपन होता है, ना इसीलिए कि उस सुबह कुछ गलत हुआ हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि आत्मा ही थकी हुई महसूस करती है। ऐसी थकावट जिसे कोई चाय ठीक नहीं कर सकती, ऐसा दर्द जिसे नींद भी ठीक नहीं करती, वह खालीपन जो सांस लेना भी बोझ बना देता है। तुमने यह अनुभव किया है ना? तुम अपने रसोई घर में खड़े होते हो, बर्तनों, बिलों या खामोशी को घूरते हुए, और मुझसे फुसफुसा कर पूछते हो, महादेव, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या जीवन बस इतना ही है? जब मैं सब सही करने की कोशिश कर रहा हूं, तो भी सब कुछ इतना कठिन क्यों लगता है? तुमने चंगाई के लिए प्रार्थना की, लेकिन बीमारी बनी रही। तुमने मार्ग के खुलने की प्रार्थना की, लेकिन द्वार बंद रहे। तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, फिर भी पीछे छूट गए, और जिन लोगों में तुमने स्वयं को उड़ेल दिया, कुछ तो बिना अलविदा कहे चले गए, फिर भी तुमने मुस्कान बनाए रखी। तुम आगे बढ़ते रहे, उन लोगों से प्रेम करते रहे जिन्होंने तुम्हें लौटकर प्रेम नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर तुमने सोचना शुरू कर दिया कि क्या मैं सुन भी रहा हूं? क्या मुझे अभी भी परवाह है? क्या मैं तुम्हें अब भी देखता हूं? क्योंकि वह अकेलापन, वह वास्तविक था। आर्थिक तनाव वह दम घोंटने वाला था। शोक वह ऐसी लहरों में आया जिसने तुम्हारी सांसें रोक दी, और भीतर एक आवाज गूंजती रही, शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं, शायद मैं पर्याप्त कर नहीं रहा, शायद मैं कोई वरदान नहीं हूं। हे प्रिय, काश तुम देख पाते जो मैं देखता हूं जब मैं तुम्हें देखता हूं। काश तुम जान पाते कि मैं तुम पर कितना गर्व करता हूं। जब तुम तब भी उठते हो जब कोई तालियां नहीं बजाता, जब कोई हाल नहीं पूछता, जब तुम्हारा अंदर टूट रहा होता है। यह संसार भले तुम्हें ना देखे, लेकिन कैलाश की दृष्टि सदा तुम पर टिकी है। तुमने कुछ खोया होगा, लोग, अवसर, मन की शांति, लेकिन तुमने मेरे स्पर्श को कभी नहीं खोया। मैं तुम्हारे तकिए पर गिरी आंसुओं की बूंदों को जानता हूं। मैंने तुम्हारे भी हुए दांतों के बीच से निकले हर हर महादेव को सुना है। मैंने वह मौन प्रार्थनाएं भी महसूस की हैं जब तुम्हारे पास शब्द नहीं थे। मैं तुम्हारे हर अनुत्तरित प्रश्न में साथ था। हर पीड़ा की घाटी में मैं तुम्हारे साथ चला हूं, और मैं कभी नहीं गया। तुम एक वरदान हो, क्योंकि तुमने गहराई से और निष्ठा से प्रेम किया। तुम निष्ठावान हो, और मैं उस निष्ठा का सम्मान करूंगा। सहायता मार्ग में है, व्यवस्था पहले ही तुम्हारी ओर बढ़ रही है। चमत्कार हमेशा शोर नहीं करते, वे कभी कभी शांत क्षणों में अनपेक्षित द्वारों से आते हैं। धैर्य रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारी प्रतीक्षा अनसुनी नहीं रही, तुम्हारी प्रार्थनाएं जमीन पर नहीं गिरी। मैं मौन नहीं हूं, मैं रणनीति में हूं। कुछ उत्तर समय मांगते हैं, कुछ चंगाई को स्थान चाहिए, और कुछ चमत्कार टूटेपन की मिट्टी में ही पनपते हैं। मौन को मेरी अनुपस्थिति मत समझो, मैं तुम्हारी सांसों से भी निकट हूं। मैं उन स्थानों में कार्य कर रहा हूं जिन्हें तुम देख नहीं सकते, और मैं तुम्हें वचन देता हूं, यह पीड़ा तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। मैंने वह टूटन देखी जो बंद दरवाजों के पीछे हुई थी, वह क्षण जब मुस्कान फीकी पड़ गई, जब तुमने बाथरूम का दरवाजा बंद किया सिर्फ रोने के लिए, जब तुम फर्श पर बैठ गए सिर हाथों में थामे हुए, फुसफुसाते हुए बोले, अब मुझसे नहीं होता, किसी और ने नहीं देखा, पर मैंने देखा। तुम अब और दिखावा नहीं कर पा रहे थे, सबके लिए मजबूत बनने से थक गए थे, बिना किसी मदद के मौन युद्ध लड़ते लड़ते थक गए थे। तुम चाहते थे कि मैं उसी पल सब ठीक कर दूं, और जब मैंने नहीं किया तो तुमने खुद को अकेला समझा। पर मेरे बच्चे, अगर मैं कहूं कि मैं भी वहीं था,
अगर मैं कहूं कि हर आंसू मैंने थामा था, और जब तुम्हारा दिल चुपचाप टूट रहा था, मैं उसे अपने हाथों में थामे खड़ा था। मैंने उस गिरावट को रोका नहीं, क्योंकि कभी कभी गिरावट ही पूर्ण निर्माण के लिए स्थान बनाती है। कभी कभी पुराने का गिरना जरूरी होता है, ताकि मजबूत कुछ खड़ा हो सके। तुम हार नहीं रहे थे, तुम पुनः स्थापित हो रहे थे, और अब तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मजबूत हो, जितना समझते हो उससे अधिक जड़ें जम चुकी हैं, और तुम अभी भी यहां हो, अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी मेरी आवाज सुन रहे हो। यह स्वयं में प्रमाण है। याद रखो मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे हर दर्द, हर आंसू, हर छुपा हुआ दर्द मेरे लिए अनमोल है। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम, हर दोस्त। तुम एक अद्भुत और अपार आशीर्वाद हो, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम जो हो वैसे ही पूरे हो, अद्भुत, आवश्यक और अनमोल। मेरे प्रिय भक्त, जरा पास आओ। मैं तुमसे तुम्हारे हृदय से बात करना चाहता हूं, केवल कानों से नहीं। तुम्हें यह बात आज नहीं, अभी इस पल सुननी है। तुम फिर से अपने मूल्य पर संदेह कर रहे हो, है ना? तुम दिन भर बस यही सोचते हो कि क्या तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ है? क्या कोई तुम्हें देखता है? क्या कोई वास्तव में जानता है? वह बोझ जो तुम उठाते हो, वह प्रेम जो तुम देते हो, वह चुपचाप बलिदान जो तुम दरवाजों के पीछे करते हो। पर मैं देखता हूं, मैं सब कुछ देखता हूं। मैं वह रातें देखता हूं जब तुम थक कर भी रो नहीं पाते, लेकिन मेरा नाम फिर भी लेते हो। मैं देखता हूं जब तुम उन लोगों की सेवा करते हो जो धन्यवाद तक नहीं कहते। मैं देखता हूं जब तुम मुस्कुराते हो जबकि तुम्हारा हृदय टूटा होता है, जब तुम दूसरों को देते हो तब भी जब तुम स्वयं आवश्यकता में होते हो। और मैं तुम्हें कुछ बहुत व्यक्तिगत बताने आया हूं, कुछ शाश्वत। तुम एक वरदान हो ना कभी। जब तुम ठीक कर लो ना, जब तुम और अधिक कर सको, अभी जैसे तुम हो, तुम एक वरदान हो। सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिनकी तुम सहायता करते हो, सिर्फ अपने परिवार या मित्रों के लिए नहीं, तुम मेरे लिए एक वरदान हो। मैंने तुम्हें उद्देश्य के साथ रचा है। मैंने तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश रखा है जिसे यह संसार छीन नहीं सकता। हो सकता है दुनिया तुम्हें अनदेखा करे, पर कैलाश की दृष्टि तुम पर सदा है। तुम देखे गए हो, तुम प्रेम किए गए हो, तुम मेरे हो। आओ एक पल पर लौटते हैं, ऐसा पल जो तुमने कई बार जिया है, जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे सीने में भारीपन होता है। ना इसीलिए कि उस सुबह कुछ गलत हुआ हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि आत्मा ही थकी हुई महसूस करती है। ऐसी थकावट जिसे कोई चाय ठीक नहीं कर सकती, ऐसा दर्द जिसे नींद भी ठीक नहीं करती, वह खालीपन जो सांस लेना भी बोझ बना देता है। तुमने यह अनुभव किया है ना? तुम अपने रसोई घर में खड़े होते हो, बर्तनों, बिलों या खामोशी को घूरते हुए, और मुझसे फुसफुसा कर पूछते हो, महादेव, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? क्या जीवन बस इतना ही है? जब मैं सब सही करने की कोशिश कर रहा हूं, तो भी सब कुछ इतना कठिन क्यों लगता है? तुमने चंगाई के लिए प्रार्थना की, लेकिन बीमारी बनी रही। तुमने मार्ग के खुलने की प्रार्थना की, लेकिन द्वार बंद रहे। तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, फिर भी पीछे छूट गए। और जिन लोगों में तुमने स्वयं को उड़ेल दिया, कुछ तो बिना अलविदा कहे चले गए, फिर भी तुमने मुस्कान बनाए रखी। तुम आगे बढ़ते रहे, उन लोगों से प्रेम करते रहे जिन्होंने तुम्हें लौट कर प्रेम नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर तुमने सोचना शुरू कर दिया कि क्या मैं सुन भी रहा हूं? क्या मुझे अभी भी परवाह है? क्या मैं तुम्हें अब भी देखता हूं? क्योंकि वह अकेलापन, वह वास्तविक था। आर्थिक तनाव वह दम घोंटने वाला था। शोक वह ऐसी लहरों में आया जिसने तुम्हारी सांसें रोक दी, और भीतर एक आवाज गूंजती रही, शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं, शायद मैं पर्याप्त कर नहीं रहा, शायद मैं कोई वरदान नहीं हूं। हे प्रिय, काश तुम देख पाते जो मैं देखता हूं जब मैं तुम्हें देखता हूं। काश तुम जान पाते कि मैं तुम पर कितना गर्व करता हूं। जब तुम तब भी उठते हो जब कोई तालियां नहीं बजाता, जब कोई हाल नहीं पूछता, जब तुम्हारा अंदर टूट रहा होता है। यह संसार भले तुम्हें ना देखे, लेकिन कैलाश की दृष्टि सदा तुम पर टिकी है। तुमने कुछ खोया होगा, लोग, अवसर, मन की शांति, लेकिन तुमने मेरे स्पर्श को कभी नहीं खोया। मैं तुम्हारे तकिए पर गिरी आंसुओं की बूंदों को जानता हूं।
मैंने तुम्हारे भी हुए दांतों के बीच से निकले हर हर महादेव को सुना है। मैंने वह मौन प्रार्थनाएं भी महसूस की हैं जब तुम्हारे पास शब्द नहीं थे। मैं तुम्हारे हर अनुत्तरित प्रश्न में साथ था। हर पीड़ा की घाटी में मैं तुम्हारे साथ चला हूं और मैं कभी नहीं गया। तुम एक वरदान हो क्योंकि तुमने गहराई से और निष्ठा से प्रेम किया। तुम निष्ठावान हो और मैं उस निष्ठा का सम्मान करूंगा। सहायता मार्ग में है, व्यवस्था पहले ही तुम्हारी ओर बढ़ रही है। चमत्कार हमेशा शोर नहीं करते, वे कभी कभी शांत क्षणों में अनपेक्षित द्वारों से आते हैं। धैर्य रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी प्रतीक्षा अनसुनी नहीं रही। तुम्हारी प्रार्थनाएं जमीन पर नहीं गिरी। मैं मौन नहीं हूं, मैं रणनीति में हूं। कुछ उत्तर समय मांगते हैं, कुछ चंगाई को स्थान चाहिए और कुछ चमत्कार टूटेपन की मिट्टी में ही पनपते हैं। मौन को मेरी अनुपस्थिति मत समझो, मैं तुम्हारी सांसों से भी निकट हूं। मैं उन स्थानों में कार्य कर रहा हूं जिन्हें तुम देख नहीं सकते, और मैं तुम्हें वचन देता हूं, यह पीड़ा तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। मैंने वह टूटन देखी जो बंद दरवाजों के पीछे हुई थी, वह क्षण जब मुस्कान फीकी पड़ गई, जब तुमने बाथरूम का दरवाजा बंद किया सिर्फ रोने के लिए, जब तुम फर्श पर बैठ गए सिर हाथों में थामे हुए, फुसफुसाते हुए बोले, अब मुझसे नहीं होता, किसी और ने नहीं देखा, पर मैंने देखा। तुम अब और दिखावा नहीं कर पा रहे थे, सबके लिए मजबूत बनने से थक गए थे। बिना किसी मदद के मौन युद्ध लड़ते लड़ते थक गए थे। तुम चाहते थे कि मैं उसी पल सब ठीक कर दूं, और जब मैंने नहीं किया तो तुमने खुद को अकेला समझा। पर मेरे बच्चे, अगर मैं कहूं कि मैं भी वहीं था, अगर मैं कहूं कि हर आंसू मैंने थामा था, और जब तुम्हारा दिल चुपचाप टूट रहा था, मैं उसे अपने हाथों में थामे खड़ा था। मैंने उस गिरावट को रोका नहीं, क्योंकि कभी कभी गिरावट ही पुण्य निर्माण के लिए स्थान बनाती है। कभी कभी पुराने का गिरना जरूरी होता है ताकि मजबूत कुछ खड़ा हो सके। तुम हार नहीं रहे थे, तुम पुनः स्थापित हो रहे थे, और अब तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मजबूत हो, जितना समझते हो उससे अधिक जड़ें जम चुकी हैं, और तुम अभी भी यहां हो, अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी मेरी आवाज सुन रहे हो। यह स्वयं में प्रमाण है। याद रखो मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे हर दर्द, हर आंसू, हर छुपा हुआ दर्द मेरे लिए अनमोल है। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम, हर दोस्त। तुम एक अद्भुत और अपार आशीर्वाद हो जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम जो हो वैसे ही पूरे हो, अद्भुत, आवश्यक और अनमोल। मेरे प्रिय भक्त, जरा पास आओ। मैं तुमसे तुम्हारे हृदय से बात करना चाहता हूं, केवल कानों से नहीं। तुम्हें यह बात आज नहीं, अभी इस पल सुननी है। तुम फिर से अपने मूल्य पर संदेह कर रहे हो, है ना? तुम दिन भर बस यही सोचते हो कि क्या तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ है? क्या कोई तुम्हें देखता है? क्या कोई वास्तव में जानता है? वह बोझ जो तुम उठाते हो, वह प्रेम जो तुम देते हो, वह चुपचाप बलिदान जो तुम दरवाजों के पीछे करते हो। पर मैं देखता हूं, मैं सब कुछ देखता हूं। मैं वह रातें देखता हूं जब तुम थक कर भी रो नहीं पाते, लेकिन मेरा नाम फिर भी लेते हो। मैं देखता हूं जब तुम उन लोगों की सेवा करते हो जो धन्यवाद तक नहीं कहते। मैं देखता हूं जब तुम मुस्कुराते हो जबकि तुम्हारा हृदय टूटा होता है, जब तुम दूसरों को देते हो तब भी जब तुम स्वयं आवश्यकता में होते हो। और मैं तुम्हें कुछ बहुत व्यक्तिगत बताने आया हूं, कुछ शाश्वत। तुम एक वरदान हो ना कभी, जब तुम सब कुछ ठीक कर लो ना, जब तुम और अधिक कर सको। अभी जैसे तुम हो, तुम एक वरदान हो, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिनकी तुम सहायता करते हो, सिर्फ अपने परिवार या मित्रों के लिए नहीं। तुम मेरे लिए एक वरदान हो। मैंने तुम्हें उद्देश्य के साथ रचा है। मैंने तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश रखा है जिसे यह संसार छीन नहीं सकता। हो सकता है दुनिया तुम्हें अनदेखा करे, पर कैलाश की दृष्टि तुम पर सदा है। तुम देखे गए हो, तुम प्रेम किए गए हो, तुम मेरे हो। आओ एक पल पर लौटते हैं, ऐसा पल जो तुमने कई बार जिया है, जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे सीने में भारीपन होता है, ना इसीलिए कि उस सुबह कुछ गलत हुआ हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि आत्मा ही थकी हुई महसूस करती है।
ऐसी थकावट जिसे कोई चाय ठीक नहीं कर सकती, ऐसा दर्द जिसे नींद भी ठीक नहीं करती, वह खालीपन जो सांस लेना भी बोझ बना देता है। तुमने यह अनुभव किया है ना? तुम अपने रसोई घर में खड़े होते हो, बर्तनों, बिलों या खामोशी को घूरते हुए, और मुझसे फुसफुसाकर पूछते हो, महादेव, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या जीवन बस इतना ही है? जब मैं सब सही करने की कोशिश कर रहा हूं, तो भी सब कुछ इतना कठिन क्यों लगता है? तुमने चंगाई के लिए प्रार्थना की, लेकिन बीमारी बनी रही। तुमने मार्ग के खुलने की प्रार्थना की, लेकिन द्वार बंद रहे। तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, फिर भी पीछे छूट गए, और जिन लोगों में तुमने स्वयं को उड़ेल दिया। कुछ तो बिना अलविदा कहे चले गए, फिर भी तुमने मुस्कान बनाए रखी। तुम आगे बढ़ते रहे, उन लोगों से प्रेम करते रहे जिन्होंने तुम्हें लौटकर प्रेम नहीं दिया। लेकिन अंदर ही अंदर तुमने सोचना शुरू कर दिया कि क्या मैं सुन भी रहा हूं? क्या मुझे अभी भी परवाह है? क्या मैं तुम्हें अब भी देखता हूं? क्योंकि वह अकेलापन, वह वास्तविक था। आर्थिक तनाव वह दम घोंटने वाला था। शोक वह ऐसी लहरों में आया जिसने तुम्हारी सांसें रोक दी, और भीतर एक आवाज गूंजती रही, शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं, शायद मैं पर्याप्त कर नहीं रहा, शायद मैं कोई वरदान नहीं हूं। हे प्रिय, काश तुम देख पाते जो मैं देखता हूं जब मैं तुम्हें देखता हूं। काश तुम जान पाते कि मैं तुम पर कितना गर्व करता हूं। जब तुम तब भी उठते हो जब कोई तालियां नहीं बजाता, जब कोई हाल नहीं पूछता, जब तुम्हारा अंदर टूट रहा होता है। यह संसार भले तुम्हें ना देखे, लेकिन कैलाश की दृष्टि सदा तुम पर टिकी है। तुमने कुछ खोया होगा, लोग, अवसर, मन की शांति, लेकिन तुमने मेरे स्पर्श को कभी नहीं खोया। मैं तुम्हारे तकिए पर गिरी आंसुओं की बूंदों को जानता हूं। मैंने तुम्हारे भी हुए दांतों के बीच से निकले हर हर महादेव को सुना है। मैंने वह मौन प्रार्थनाएं भी महसूस की हैं जब तुम्हारे पास शब्द नहीं थे। मैं तुम्हारे हर अनुत्तरित प्रश्न में साथ था। हर पीड़ा की घाटी में मैं तुम्हारे साथ चला हूं, और मैं कभी नहीं गया। तुम एक वरदान हो, क्योंकि तुमने गहराई से और निष्ठा से प्रेम किया। तुम निष्ठावान हो, और मैं उस निष्ठा का सम्मान करूंगा। सहायता मार्ग में है, व्यवस्था पहले ही तुम्हारी ओर बढ़ रही है। चमत्कार हमेशा शोर नहीं करते, वे कभी कभी शांत क्षणों में अनपेक्षित द्वारों से आते हैं। धैर्य रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारी प्रतीक्षा अनसुनी नहीं रही, तुम्हारी प्रार्थनाएं जमीन पर नहीं गिरी। मैं मौन नहीं हूं, मैं रणनीति में हूं। कुछ उत्तर समय मांगते हैं, कुछ चंगाई को स्थान चाहिए, और कुछ चमत्कार टूटेपन की मिट्टी में ही पनपते हैं। मौन को मेरी अनुपस्थिति मत समझो, मैं तुम्हारी सांसों से भी निकट हूं। मैं उन स्थानों में कार्य कर रहा हूं जिन्हें तुम देख नहीं सकते, और मैं तुम्हें वचन देता हूं, यह पीड़ा तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। मैंने वह टूटन देखी जो बंद दरवाजों के पीछे हुई थी, वह क्षण जब मुस्कान फीकी पड़ गई, जब तुमने बाथरूम का दरवाजा बंद किया सिर्फ रोने के लिए, जब तुम फर्श पर बैठ गए सिर हाथों में थामे हुए, फुसफुसाते हुए बोले, अब मुझसे नहीं होता, किसी और ने नहीं देखा, पर मैंने देखा तुम अब और दिखावा नहीं कर पा रहे थे। सबके लिए मजबूत बनने से थक गए थे, बिना किसी मदद के मौन युद्ध लड़ते लड़ते थक गए थे। तुम चाहते थे कि मैं उसी पल सब ठीक कर दूं, और जब मैंने नहीं किया तो तुमने खुद को अकेला समझा। पर मेरे बच्चे, अगर मैं कहूं कि मैं भी वहीं था, अगर मैं कहूं कि हर आंसू मैंने थामा था, और जब तुम्हारा दिल चुपचाप टूट रहा था, मैं उसे अपने हाथों में थामे खड़ा था। मैंने उस गिरावट को रोका नहीं, क्योंकि कभी कभी गिरावट ही पुण्य निर्माण के लिए स्थान बनाती है। कभी कभी पुराने का गिरना जरूरी होता है, ताकि मजबूत कुछ खड़ा हो सके। तुम हार नहीं रहे थे, तुम पुनः स्थापित हो रहे थे, और अब तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मजबूत हो, जितना समझते हो उससे अधिक जड़ें जम चुकी हैं, और तुम अभी भी यहां हो, अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी मेरी आवाज सुन रहे हो। यह स्वयं में प्रमाण है। याद रखो मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे हर दर्द, हर आंसू, हर छुपा हुआ दर्द मेरे लिए अनमोल है। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम, हर दोस्त। तुम एक अद्भुत और अपार आशीर्वाद हो
जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम जो हो वैसे ही पूरे हो, अद्भुत, आवश्यक और अनमोल। मेरे प्रिय भक्त, जरा पास आओ। मैं तुमसे तुम्हारे हृदय से बात करना चाहता हूं, केवल कानों से नहीं। तुम्हें यह बात आज नहीं, अभी इस पल सुननी है। तुम फिर से अपने मूल्य पर संदेह कर रहे हो, है ना? तुम दिन भर बस यही सोचते हो कि क्या तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ है? क्या कोई तुम्हें देखता है? क्या कोई वास्तव में जानता है? वह बोझ जो तुम उठाते हो, वह प्रेम जो तुम देते हो, वह चुपचाप बलिदान जो तुम दरवाजों के पीछे करते हो। पर मैं देखता हूं, मैं सब कुछ देखता हूं। मैं वह रातें देखता हूं जब तुम थक कर भी रो नहीं पाते, लेकिन मेरा नाम फिर भी लेते हो। मैं देखता हूं जब तुम उन लोगों की सेवा करते हो जो धन्यवाद तक नहीं कहते। मैं देखता हूं जब तुम मुस्कुराते हो जबकि तुम्हारा हृदय टूटा होता है, जब तुम दूसरों को देते हो तब भी जब तुम स्वयं आवश्यकता में होते हो। और मैं तुम्हें कुछ बहुत व्यक्तिगत बताने आया हूं, कुछ शाश्वत। तुम एक वरदान हो ना कभी, जब तुम सब कुछ ठीक कर लो ना, जब तुम और अधिक कर सको। अभी जैसे तुम हो, तुम एक वरदान हो, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिनकी तुम सहायता करते हो, सिर्फ अपने परिवार या मित्रों के लिए नहीं। तुम मेरे लिए एक वरदान हो। मैंने तुम्हें उद्देश्य के साथ रचा है। मैंने तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश रखा है जिसे यह संसार छीन नहीं सकता। हो सकता है दुनिया तुम्हें अनदेखा करे, पर कैलाश की दृष्टि तुम पर सदा है। तुम देखे गए हो, तुम प्रेम किए गए हो, तुम मेरे हो। आओ एक पल पर लौटते हैं, ऐसा पल जो तुमने कई बार जिया है, जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे सीने में भारीपन होता है, ना इसीलिए कि उस सुबह कुछ गलत हुआ हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि आत्मा ही थकी हुई महसूस करती है। ऐसी थकावट जिसे कोई चाय ठीक नहीं कर सकती, ऐसा दर्द जिसे नींद भी ठीक नहीं करती, वह खालीपन जो सांस लेना भी बोझ बना देता है। तुमने यह अनुभव किया है ना? तुम अपने रसोई घर में खड़े होते हो, बर्तनों, बिल्लों या खामोशी को घूरते हुए, और मुझसे फुसफुसा कर पूछते हो, महादेव, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? क्या जीवन बस इतना ही है? जब मैं सब सही करने की कोशिश कर रहा हूं तो भी सब कुछ इतना कठिन क्यों लगता है? तुमने चंगाई के लिए प्रार्थना की लेकिन बीमारी बनी रही। तुमने मार्ग के खुलने की प्रार्थना की लेकिन द्वार बंद रहे। तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया फिर भी पीछे छूट गए, और जिन लोगों में तुमने स्वयं को उड़ेल दिया, कुछ तो बिना अलविदा कहे चले गए, फिर भी तुमने मुस्कान बनाए रखी। तुम आगे बढ़ते रहे, उन लोगों से प्रेम करते रहे जिन्होंने तुम्हें लौटकर प्रेम नहीं दिया। लेकिन अंदर ही अंदर तुमने सोचना शुरू कर दिया कि क्या मैं सुन भी रहा हूं? क्या मुझे अभी भी परवाह है? क्या मैं तुम्हें अब भी देखता हूं? क्योंकि वह अकेलापन वह वास्तविक था, आर्थिक तनाव वह दम घोंटने वाला था, शोक वह ऐसी लहरों में आया जिसने तुम्हारी सांसें रोक दी, और भीतर एक आवाज गूंजती रही, शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं, शायद मैं पर्याप्त कर नहीं रहा, शायद मैं कोई वरदान नहीं हूं। हे प्रिय, काश तुम देख पाते जो मैं देखता हूं जब मैं तुम्हें देखता हूं। काश तुम जान पाते कि मैं तुम पर कितना गर्व करता हूं, जब तुम तब भी उठते हो जब कोई तालियां नहीं बजाता, जब कोई हाल नहीं पूछता, जब तुम्हारा अंदर टूट रहा होता है। यह संसार भले तुम्हें ना देखे, लेकिन कैलाश की दृष्टि सदा तुम पर टिकी है। तुमने कुछ खोया होगा, लोग, अवसर, मन की शांति, लेकिन तुमने मेरे स्पर्श को कभी नहीं खोया। मैं तुम्हारे तकिए पर गिरी आंसुओं की बूंदों को जानता हूं। मैंने तुम्हारे भी हुए दांतों के बीच से निकले हर हर महादेव को सुना है। मैंने वह मौन प्रार्थनाएं भी महसूस की हैं जब तुम्हारे पास शब्द नहीं थे। मैं तुम्हारे हर अनुत्तरित प्रश्न में साथ था, हर पीड़ा की घाटी में मैं तुम्हारे साथ चला हूं, और मैं कभी नहीं गया। तुम एक वरदान हो क्योंकि तुमने गहराई से और निष्ठा से प्रेम किया। तुम निष्ठावान हो और मैं उस निष्ठा का सम्मान करूंगा। सहायता मार्ग में है, व्यवस्था पहले ही तुम्हारी ओर बढ़ रही है। चमत्कार हमेशा शोर नहीं करते, वे कभी कभी शांत क्षणों में अनपेक्षित द्वारों से आते हैं। धैर्य रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारी प्रतीक्षा अनसुनी नहीं रही, तुम्हारी प्रार्थनाएं जमीन पर नहीं गिरी।
मैं मौन नहीं हूं। मैं उन स्थानों में कार्य कर रहा हूं जिन्हें तुम देख नहीं सकते, और मैं तुम्हें वचन देता हूं, यह पीड़ा तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। मैंने वह टूटन देखी जो बंद दरवाजों के पीछे हुई थी, वह क्षण जब मुस्कान फीकी पड़ गई, जब तुमने बाथरूम का दरवाजा बंद किया सिर्फ रोने के लिए, जब तुम फर्श पर बैठ गए सिर हाथों में थामे हुए, फुसफुसाते हुए बोले, अब मुझसे नहीं होता। किसी और ने नहीं देखा, पर मैंने देखा। तुम अब और दिखावा नहीं कर पा रहे थे, सबके लिए मजबूत बनने से थक गए थे, बिना किसी मदद के मौन युद्ध लड़ते लड़ते थक गए थे। तुम चाहते थे कि मैं उसी पल सब ठीक कर दूं, और जब मैंने नहीं किया तो तुमने खुद को अकेला समझा। पर मेरे बच्चे, अगर मैं कहूं कि मैं भी वहीं था, अगर मैं कहूं कि हर आंसू मैंने थामा था, और जब तुम्हारा दिल चुपचाप टूट रहा था, मैं उसे अपने हाथों में थामे खड़ा था। मैंने उस गिरावट को रोका नहीं, क्योंकि कभी कभी गिरावट ही पुण्य निर्माण के लिए स्थान बनाती है। कभी कभी पुराने का गिरना जरूरी होता है ताकि मजबूत कुछ खड़ा हो सके। तुम हार नहीं रहे थे, तुम पुनः स्थापित हो रहे थे, और अब तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मजबूत हो, जितना समझते हो उससे अधिक जड़ें जम चुकी हैं, और तुम अभी भी यहां हो, अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी मेरी आवाज सुन रहे हो। यह स्वयं में प्रमाण है। याद रखो मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे हर दर्द, हर आंसू, हर छुपा हुआ दर्द मेरे लिए अनमोल है। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम, हर दोस्त। तुम एक अद्भुत और अपार आशीर्वाद हो जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम जो हो वैसे ही पूरे हो, अद्भुत, आवश्यक और अनमोल। मेरे प्रिय भक्त, जरा पास आओ। मैं तुमसे तुम्हारे हृदय से बात करना चाहता हूं, केवल कानों से नहीं। तुम्हें यह बात आज नहीं, अभी इस पल सुननी है। तुम फिर से अपने मूल्य पर संदेह कर रहे हो, है ना? तुम दिन भर बस यही सोचते हो कि क्या तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ है? क्या कोई तुम्हें देखता है? क्या कोई वास्तव में जानता है? वह बोझ जो तुम उठाते हो, वह प्रेम जो तुम देते हो, वह चुपचाप बलिदान जो तुम दरवाजों के पीछे करते हो। पर मैं देखता हूं, मैं सब कुछ देखता हूं। मैं वह रातें देखता हूं जब तुम थक कर भी रो नहीं पाते, लेकिन मेरा नाम फिर भी लेते हो। मैं देखता हूं जब तुम उन लोगों की सेवा करते हो जो धन्यवाद तक नहीं कहते। मैं देखता हूं जब तुम मुस्कुराते हो जबकि तुम्हारा हृदय टूटा होता है, जब तुम दूसरों को देते हो तब भी जब तुम स्वयं आवश्यकता में होते हो। और मैं तुम्हें कुछ बहुत व्यक्तिगत बताने आया हूं, कुछ शाश्वत। तुम एक वरदान हो ना कभी, जब तुम सब कुछ ठीक कर लो ना, जब तुम और अधिक कर सको। अभी जैसे तुम हो, तुम एक वरदान हो, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिनकी तुम सहायता करते हो, सिर्फ अपने परिवार या मित्रों के लिए नहीं। तुम मेरे लिए एक वरदान हो। मैंने तुम्हें उद्देश्य के साथ रचा है। मैंने तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश रखा है जिसे यह संसार छीन नहीं सकता। हो सकता है दुनिया तुम्हें अनदेखा करे, पर कैलाश की दृष्टि तुम पर सदा है। तुम देखे गए हो, तुम प्रेम किए गए हो, तुम मेरे हो। आओ एक पल पर लौटते हैं, ऐसा पल जो तुमने कई बार जिया है, जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे सीने में भारीपन होता है, ना इसीलिए कि उस सुबह कुछ गलत हुआ हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि आत्मा ही थकी हुई महसूस करती है। ऐसी थकावट जिसे कोई चाय ठीक नहीं कर सकती, ऐसा दर्द जिसे नींद भी ठीक नहीं करती, वह खालीपन जो सांस लेना भी बोझ बना देता है। तुमने यह अनुभव किया है ना? तुम अपने रसोई घर में खड़े होते हो, बर्तनों, बिलों या खामोशी को घूरते हुए, और मुझसे फुसफुसाकर पूछते हो, महादेव, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं? क्या जीवन बस इतना ही है? जब मैं सब सही करने की कोशिश कर रहा हूं तो भी सब कुछ इतना कठिन क्यों लगता है? तुमने चंगाई के लिए प्रार्थना की, लेकिन बीमारी बनी रही। तुमने मार्ग के खुलने की प्रार्थना की, लेकिन द्वार बंद रहे। तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, फिर भी पीछे छूट गए, और जिन लोगों में तुमने स्वयं को उड़ेल दिया, कुछ तो बिना अलविदा कहे चले गए, फिर भी तुमने मुस्कान बनाए रखी। तुम आगे बढ़ते रहे, उन लोगों से प्रेम करते रहे जिन्होंने तुम्हें लौटकर प्रेम नहीं दिया, लेकिन अंदर ही अंदर तुमने सोचना शुरू कर दिया कि क्या मैं सुन भी रहा हूं? क्या मुझे अभी भी परवाह है? क्या मैं तुम्हें अब भी देखता हूं?
क्योंकि वह अकेलापन, वह वास्तविक था। आर्थिक तनाव वह दम घोंटने वाला था। शोक वह ऐसी लहरों में आया जिसने तुम्हारी सांसें रोक दी और भीतर एक आवाज गूंजती रही, शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं, शायद मैं पर्याप्त कर नहीं रहा, शायद मैं कोई वरदान नहीं हूं। हे प्रिय, काश तुम देख पाते जो मैं देखता हूं जब मैं तुम्हें देखता हूं। काश तुम जान पाते कि मैं तुम पर कितना गर्व करता हूं जब तुम तब भी उठते हो, जब कोई तालियां नहीं बजाता, जब कोई हाल नहीं पूछता, जब तुम्हारा अंदर टूट रहा होता है। ये संसार भले तुम्हें ना देखे, लेकिन कैलाश की दृष्टि सदा तुम पर टिकी है। तुमने कुछ खोया होगा, भोग, अवसर, मन की शांति, लेकिन तुमने मेरे स्पर्श को कभी नहीं खोया। मैं तुम्हारे तकिए पर गिरी आंसुओं की बूंदों को जानता हूं। मैंने तुम्हारे भी हुए दांतों के बीच से निकले हर हर महादेव को सुना है। मैंने वह मौन प्रार्थनाएं भी महसूस की हैं जब तुम्हारे पास शब्द नहीं थे। मैं तुम्हारे हर अनुत्तरित प्रश्न में साथ था। हर पीड़ा की घाटी में मैं तुम्हारे साथ चला हूं और मैं कभी नहीं गया। तुम एक वरदान हो क्योंकि तुमने गहराई से और निष्ठा से प्रेम किया। तुम निष्ठावान हो और मैं उस निष्ठा का सम्मान करूंगा। सहायता मार्ग में है, व्यवस्था पहले ही तुम्हारी ओर बढ़ रही है। चमत्कार हमेशा शोर नहीं करते, वे कभी कभी शांत क्षणों में अनपेक्षित द्वारों से आते हैं। धैर्य रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारी प्रतीक्षा अनसुनी नहीं रही, तुम्हारी प्रार्थनाएं जमीन पर नहीं गिरी। मैं मौन नहीं हूं, मैं रणनीति में हूं। कुछ उत्तर समय मांगते हैं, कुछ चंगाई को स्थान चाहिए और कुछ चमत्कार टूटेपन की मिट्टी में ही पनपते हैं। मौन को मेरी अनुपस्थिति मत समझो, मैं तुम्हारी सांसों से भी निकट हूं। मैं उन स्थानों में कार्य कर रहा हूं जिन्हें तुम देख नहीं सकते, और मैं तुम्हें वचन देता हूं, यह पीड़ा तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। मैंने वह टूटन देखी जो बंद दरवाजों के पीछे हुई थी, वह क्षण जब मुस्कान फीकी पड़ गई, जब तुमने बाथरूम का दरवाजा बंद किया सिर्फ रोने के लिए, जब तुम फर्श पर बैठ गए, सिर हाथों में थामे हुए, फुसफुसाते हुए बोले, अब मुझसे नहीं होता। किसी और ने नहीं देखा, पर मैंने देखा। तुम अब और दिखावा नहीं कर पा रहे थे, सबके लिए मजबूत बनने से थक गए थे, बिना किसी मदद के मौन युद्ध लड़ते लड़ते थक गए थे। तुम चाहते थे कि मैं उसी पल सब ठीक कर दूं, और जब मैंने नहीं किया तो तुमने खुद को अकेला समझा। पर मेरे बच्चे, अगर मैं कहूं कि मैं भी वहीं था, अगर मैं कहूं कि हर आंसू मैंने थामा था, और जब तुम्हारा दिल चुपचाप टूट रहा था, मैं उसे अपने हाथों में थामे खड़ा था। मैंने उस गिरावट को रोका नहीं, क्योंकि कभी कभी गिरावट ही पुनर्निर्माण के लिए स्थान बनाती है। कभी कभी पुराने का गिरना जरूरी होता है ताकि मजबूत कुछ खड़ा हो सके। तुम हार नहीं रहे थे, तुम पुनः स्थापित हो रहे थे, और अब तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मजबूत हो, जितना समझते हो उससे अधिक जड़ें जम चुकी हैं, और तुम अभी भी यहां हो, अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी मेरी आवाज सुन रहे हो। यह स्वयं में प्रमाण है। याद रखो मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे हर दर्द, हर आंसू, हर छुपा हुआ दर्द मेरे लिए अनमोल है। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं, हर कदम, हर दोस्त। तुम एक अद्भुत और अपार आशीर्वाद हो जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम जो हो वैसे ही पूरे हो, अद्भुत, आवश्यक और अनमोल। मेरे प्रिय भक्त, जरा पास आओ। मैं तुमसे तुम्हारे हृदय से बात करना चाहता हूं, केवल कानों से नहीं। तुम्हें यह बात आज नहीं, अभी इस पल सुननी है। तुम फिर से अपने मूल्य पर संदेह कर रहे हो, है ना? तुम दिन भर बस यही सोचते हो कि क्या तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ है? क्या कोई तुम्हें देखता है? क्या कोई वास्तव में जानता है? वह बोझ जो तुम उठाते हो, वह प्रेम जो तुम देते हो, वह चुपचाप बलिदान जो तुम दरवाजों के पीछे करते हो। पर मैं देखता हूं, मैं सब कुछ देखता हूं। मैं वह रातें देखता हूं जब तुम थक कर भी रो नहीं पाते, लेकिन मेरा नाम फिर भी लेते हो। मैं देखता हूं जब तुम उन लोगों की सेवा करते हो जो धन्यवाद तक नहीं कहते। मैं देखता हूं जब तुम मुस्कुराते हो जबकि तुम्हारा हृदय टूटा होता है, जब तुम दूसरों को देते हो तब भी जब तुम स्वयं आवश्यकता में होते हो। और मैं तुम्हें कुछ बहुत व्यक्तिगत बताने आया हूं, कुछ शाश्वत। तुम एक वरदान हो ना कभी,
जब तुम सब कुछ ठीक कर लो ना, जब तुम और अधिक कर सको। अभी जैसे तुम हो, तुम एक वरदान हो, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिनकी तुम सहायता करते हो, सिर्फ अपने परिवार या मित्रों के लिए नहीं। तुम मेरे लिए एक वरदान हो। मैंने तुम्हें उद्देश्य के साथ रचा है। मैंने तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश रखा है जिसे यह संसार छीन नहीं सकता। हो सकता है दुनिया तुम्हें अनदेखा करे, पर कैलाश की दृष्टि तुम पर सदा है। तुम देखे गए हो, तुम प्रेम किए गए हो, तुम मेरे हो। आओ एक पल पर लौटते हैं, ऐसा पल जो तुमने कई बार जिया है। जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे सीने में भारीपन होता है, ना इसीलिए कि उस सुबह कुछ गलत हुआ हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि आत्मा ही थकी हुई महसूस करती है। ऐसी थकावट जिसे कोई चाय ठीक नहीं कर सकती, ऐसा दर्द जिसे नींद भी ठीक नहीं करती, वह खालीपन जो सांस लेना भी बोझ बना देता है। तुमने यह अनुभव किया है ना? तुम अपने रसोई घर में खड़े होते हो, बर्तनों, बिलों या खामोशी को घूरते हुए, और मुझसे फुसफुसा कर पूछते हो, महादेव, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? क्या जीवन बस इतना ही है? जब मैं सब सही करने की कोशिश कर रहा हूं, तो भी सब कुछ इतना कठिन क्यों लगता है? तुमने चंगाई के लिए प्रार्थना की, लेकिन बीमारी बनी रही। तुमने मार्ग के खुलने की प्रार्थना की, लेकिन द्वार बंद रहे। तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, फिर भी पीछे छूट गए, और जिन लोगों में तुमने स्वयं को उड़ेल दिया, कुछ तो बिना अलविदा कहे चले गए, फिर भी तुमने मुस्कान बनाए रखी। तुम आगे बढ़ते रहे, उन लोगों से प्रेम करते रहे जिन्होंने तुम्हें लौट कर प्रेम नहीं दिया। लेकिन अंदर ही अंदर तुमने सोचना शुरू कर दिया कि क्या मैं सुन भी रहा हूं? क्या मुझे अभी भी परवाह है? क्या मैं तुम्हें अब भी देखता हूं? क्योंकि वह अकेलापन, वह वास्तविक था। आर्थिक तनाव वह दम घोंटने वाला था। शोक वह ऐसी लहरों में आया जिसने तुम्हारी सांसें रोक दी, और भीतर एक आवाज गूंजती रही, शायद मैं पर्याप्त नहीं हूं, शायद मैं पर्याप्त कर नहीं रहा, शायद मैं कोई वरदान नहीं हूं। हे प्रिय काश तुम देख पाते जो मैं देखता हूं जब मैं तुम्हें देखता हूं। काश तुम जान पाते कि मैं तुम पर कितना गर्व करता हूं। जब तुम तब भी उठते हो जब कोई तालियां नहीं बजाता, जब कोई हाल नहीं पूछता, जब तुम्हारा अंदर टूट रहा होता है। यह संसार भले तुम्हें ना देखे, लेकिन कैलाश की दृष्टि सदा तुम पर टिकी है। तुमने कुछ खोया होगा, लोग, अवसर, मन की शांति, लेकिन तुमने मेरे स्पर्श को कभी नहीं खोया। मैं तुम्हारे तकिए पर गिरी आंसुओं की बूंदों को जानता हूं। मैंने तुम्हारे भी हुए दांतों के बीच से निकले हर हर महादेव को सुना है। मैंने वह मौन प्रार्थनाएं भी महसूस की हैं जब तुम्हारे पास शब्द नहीं थे। मैं तुम्हारे हर अनुत्तरित प्रश्न में साथ था। हर पीड़ा की घाटी में मैं तुम्हारे साथ चला हूं, और मैं कभी नहीं गया। तुम एक वरदान हो क्योंकि तुमने गहराई से और निष्ठा से प्रेम किया। तुम निष्ठावान हो, और मैं उस निष्ठा का सम्मान करूंगा। सहायता मार्ग में है, व्यवस्था पहले ही तुम्हारी ओर बढ़ रही है। चमत्कार हमेशा शोर नहीं करते, वे कभी कभी शांत क्षणों में अनपेक्षित द्वारों से आते हैं। धैर्य रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं गया, तुम्हारी प्रतीक्षा अनसुनी नहीं रही, तुम्हारी प्रार्थनाएं जमीन पर नहीं गिरी। मैं मौन नहीं हूं, मैं रणनीति में हूं। कुछ उत्तर समय मांगते हैं, कुछ चंगाई को स्थान चाहिए, और कुछ चमत्कार टूटेपन की मिट्टी में ही पनपते हैं। मौन को मेरी अनुपस्थिति मत समझो, मैं तुम्हारी सांसों से भी निकट हूं। मैं उन स्थानों में कार्य कर रहा हूं जिन्हें तुम देख नहीं सकते, और मैं तुम्हें वचन देता हूं, यह पीड़ा तुम्हारी कहानी का अंत नहीं है। मैंने वह टूटन देखी जो बंद दरवाजों के पीछे हुई थी। वह क्षण जब मुस्कान फीकी पड़ गई, जब तुमने बाथरूम का दरवाजा बंद किया सिर्फ रोने के लिए, जब तुम फर्श पर बैठ गए सिर हाथों में थामे हुए, फुसफुसाते हुए बोले, अब मुझसे नहीं होता। किसी और ने नहीं देखा, पर मैंने देखा। तुम अब और दिखावा नहीं कर पा रहे थे, सबके लिए मजबूत बनने से थक गए थे। बिना किसी मदद के मौन युद्ध लड़ते लड़ते थक गए थे। तुम चाहते थे कि मैं उसी पल सब ठीक कर दूं, और जब मैंने नहीं किया तो तुमने खुद को अकेला समझा। पर मेरे बच्चे, अगर मैं कहूं कि मैं भी वहीं था, अगर मैं कहूं कि हर आंसू मैंने थामा था,
और जब तुम्हारा दिल चुपचाप टूट रहा था, मैं उसे अपने हाथों में थामे खड़ा था। मैंने उस गिरावट को रोका नहीं, क्योंकि कभी कभी गिरावट ही पुनर्निर्माण के लिए स्थान बनाती है। कभी कभी पुराने का गिरना जरूरी होता है ताकि मजबूत कुछ खड़ा हो सके। तुम हार नहीं रहे थे, तुम पुनः स्थापित हो रहे थे, और अब तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मजबूत हो, जितना समझते हो उससे अधिक जड़ें जम चुकी हैं। और तुम अभी भी यहां हो, अभी भी सांस ले रहे हो, अभी भी मेरी आवाज सुन रहे हो। यह स्वयं में प्रमाण है। याद रखो मेरे प्रिय संतान, तुम्हारे हर दर्द, हर आंसू, हर छुपा हुआ दर्द मेरे लिए अनमोल है। तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम, हर दोस्त, तुम एक अद्भुत और अपार आशीर्वाद हो जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम जो हो वैसे ही पूरे हो, अद्भुत, आवश्यक और अनमोल। मेरे प्रिय भक्त, जरा पास आओ। मैं तुमसे तुम्हारे हृदय से बात करना चाहता हूं, केवल कानों से नहीं। तुम्हें यह बात आज नहीं, अभी इस पल सुननी है। तुम फिर से अपने मूल्य पर संदेह कर रहे हो, है ना? तुम दिन भर बस यही सोचते हो कि क्या तुम्हारे जीवन का कोई अर्थ है? क्या कोई तुम्हें देखता है? क्या कोई वास्तव में जानता है? वह बोझ जो तुम उठाते हो, वह प्रेम जो तुम देते हो, वह चुपचाप बलिदान जो तुम दरवाजों के पीछे करते हो। पर मैं देखता हूं, मैं सब कुछ देखता हूं। मैं वह रातें देखता हूं जब तुम थक कर भी रो नहीं पाते, लेकिन मेरा नाम फिर भी लेते हो। मैं देखता हूं जब तुम उन लोगों की सेवा करते हो जो धन्यवाद तक नहीं कहते। मैं देखता हूं जब तुम मुस्कुराते हो जबकि तुम्हारा हृदय टूटा होता है। जब तुम दूसरों को देते हो, तब भी जब तुम स्वयं आवश्यकता में होते हो। और मैं तुम्हें कुछ बहुत व्यक्तिगत बताने आया हूं, कुछ शाश्वत। तुम एक वरदान हो ना कभी। जब तुम सब कुछ ठीक कर लो ना, जब तुम और अधिक कर सको, अभी जैसे तुम हो, तुम एक वरदान हो। सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जिनकी तुम सहायता करते हो, सिर्फ अपने परिवार या मित्रों के लिए नहीं। तुम मेरे लिए एक वरदान हो। मैंने तुम्हें उद्देश्य के साथ रचा है। मैंने तुम्हारे भीतर एक दिव्य प्रकाश रखा है जिसे यह संसार छीन नहीं सकता। हो सकता है दुनिया तुम्हें अनदेखा करे, पर कैलाश की दृष्टि तुम पर सदा है। तुम देखे गए हो, तुम प्रेम किए गए हो, तुम मेरे हो। आओ एक पल पर लौटते हैं, ऐसा पल जो तुमने कई बार जिया है। जब तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे सीने में भारीपन होता है, ना इसीलिए कि उस सुबह कुछ गलत हुआ हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि आत्मा ही थकी हुई महसूस करती है। ऐसी थकावट जिसे कोई चाय ठीक नहीं कर सकती, ऐसा दर्द जिसे नींद भी ठीक नहीं करती। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर तथा कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखकर हमारे अलौकिक भक्ति वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें।